क्लास में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, जय महावीर। और शिविर की जैन धर्म बेसिक्स की तीसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मथेन वंदामी महाराज साहब जी 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 साता से गुना जी 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 स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी। जैन धर्म बेसिक क्लास आज तीसरे दिन आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास शुरू करने से पहले 3 बार सभी हाथ जोड़कर आंखें बंद करके नवकार महामंत्र का जाप करेंगे। नमो अरिहंतानां नमो सिद्धानां नमो आयरियानां नमो वज्रायानां नमो लोई सब साहुनां नमो अरिहंतानां नमो सिद्धानां नमो आयरियानां नमो वज्रायानां नमो लोई सब साहुनां नमो अरिहंतानां नमो सिद्धानां नमो आयरियानां नमो वज्रायानां नमो लोई सब साहुनां ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानं च साबीसिं पड़े मंगवै मंगलम मंगलानं च साबीसिं पड़े मंगवै मंगलम। ओम नमो नानस। सभी ज्ञान के देवता को नमन करेंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हम जो कुछ भी ग्रहण करने जा रहे हैं वो हमारी बुद्धि में रहे, हमें याद रहे। ऐसी प्रार्थना हम जो ये पढ़ेंगे उसमें हमारा मन पूरी तरह लगे, कोई अंतराय ना आए। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज हम कोशिश करेंगे 3 टॉपिक कवर करने की। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा जैन फेस्टिवल। फेस्टिवल यानी के पर्व। आप सबको पता ही है कि फेस्टिवल, हमारा जो देश है वो भारत देश है और इस देश के अंदर हर 15 दिन के बाद कोई ना कोई क्या होता है, त्योहार होता है। हर धर्म के लोग कोई ना कोई पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि हम जैन धर्म में हमारे कौन कौन से मुख्य पर्व हैं जिनको हमें मनाना चाहिए। ठीक है, पर्व यानी के जो भी फेस्टिवल है। स्क्रीन अगली कर दीजिए। पर्व कहते हैं फेस्टिवल को और उत्सव को। जब हमारे जीवन में हम कोई भी पर्व मनाते हैं तो पर्व जब मनाते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज लेकर आते हैं। जैसे कि ये सामने स्क्रीन है, इस स्क्रीन के अंदर आपको दिख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आपस में मिलजुल रहे हैं। कोई होली खेल रहा है, कोई गणेश जी को मना रहा है, कोई रथ पे सवार है, अलग अलग लोग आपस में मिल रहे हैं। तो जो भी हमारे पर्व आते हैं ये हमें संदेशा देते हैं कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहें और हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए रहें। हम हिंदू धर्म को तो मानते हैं परंतु हमारे जो जैन धर्म के पर्व हैं उन सबको हम भूलते जा रहे हैं। तो हमारा जो सबसे पहले पर्व होते हैं वो होते हैं तिथि के रूप में पर्व आते हैं। जो बड़े लोग हैं वो जानते होंगे कि तिथि किसे कहते हैं। जैसे कि बच्चों, 1 तारीख होती है, 2 तारीख होती है महीने के अंदर, किसी महीने के अंदर 30 तारीख होती है और किसी महीने के अंदर कितनी तारीख होती है, 31 तक होता है। और जो फरवरी का महीना होता है उसके अंदर 27 फरवरी 28 फरवरी तक डेट होती है। उसी प्रकार से हमारे ये जो तिथियां होती हैं ये हिंदू मान्यता के हिंदू परंपरा के अंदर मान्य प्राप्त होती हैं। जैसे कि आप अपना बर्थडे याद रखते हो, किसी का बर्थडे 5 तारीख को होता है, किसी का 23 तारीख को होता है, किसी का किसी तारीख को होता है। तो हमें भगवान के रूप में ये तिथियां मिलती हैं। जैसे कि आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो, एक नंबर लिखा हुआ है और एक के आगे लिखा हुआ है प्रतिपदा। 2 नंबर लिखा है उसके आगे लिखा है द्वितीया, 3 नंबर लिखा है उसके आगे लिखा है तृतीया। इसी तरीके से 15 नंबर तक, अब 15वें नंबर पर अमावस लिखा है और 16 नंबर पर पूर्णिमा लिखा है। और जो हमारी तिथियां होती हैं
15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं और 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं, सबको पता होगा, ठीक है। और हम इन आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इसका पर्व के साथ क्या संबंध है, ये तो रोज ही होती है, परंतु हमारे जैन आगमों में बताया है जो 5वें नंबर की तिथि होती है जिसे पंचमी कहते हैं, और जो 8 नंबर की पे लिखा हुआ है अष्टमी, और 14 नंबर के आगे लिखा है चतुर्दशी, ठीक है। ये जो तिथियां होती है यानी कि 15 दिन के अंदर ये जो 3 तिथियां होती है इनको हम पर्व के रूप में मनाते हैं। हम पर्व के रूप में कैसे मनाते हैं कि इन दिनों हमें हमारे जो जैन धर्म के अंदर पर्व जो मनाए जाते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन करते हैं। हमारे जितने भी पर्व होते हैं हम तपस्या के द्वारा उन तपों को क्या करते हैं, मनाते हैं। तो हमारे प्रभु कहते हैं कि जो 15 दिन के अंदर 3 तिथियां ऐसी होती हैं जिस दिन हमको ज्यादा से ज्यादा तप करना चाहिए, पंचमी को, अष्टमी को और 14 को, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो और चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो। यानी कि 15 दिन के अंदर 3 तिथियां और महीने के अंदर 6 तिथियां ऐसी हो गई जिसको हमें ज्यादा से ज्यादा तप करना चाहिए, समाई करनी चाहिए, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उन दिनों हमें क्या करना चाहिए, अपने आप पर कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि आप छोटे बच्चे हो तो अपनी मम्मा से पूछ सकते हो कि आज कौन सी तिथि है। यदि पंचमी है तो आप सोचो, मम्मी को कहो कि हम एक दिन बैठकर 1 घंटे बैठकर क्या करेंगे, समाई करेंगे। आज हम 2 घंटे से ज्यादा टीवी नहीं देखेंगे, आज 1 घंटा ही मोबाइल का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो ये रूल छोटे छोटे बच्चे अपने रूप में क्या कर सकते हैं, इस तिथि को मना सकते हैं। जब आप अपने जीवन में कोई भी नियम ले आओगे तो समझना आप एक पर्व के रूप में उस फेस्टिवल को क्या कर रहे हो, मना रहे हो। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है अमावस और पूर्णिमा को पाक्षिक प्रतिक्रमण करना चाहिए, जिसे हम कहते हैं पक्षी प्रतिक्रमण। आपने सुना होगा कि जो के घर के बड़े हैं वो पर्युषण पर्व के अंदर कहाँ जाते हैं, स्थान के अंदर प्रतिक्रमण करने जाते हैं, परंतु हमारे आगम कहते हैं हर अमावस को और हर पूर्णिमा को जिस दिन पक्षी होती है हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए। प्रतिक्रमण के अंदर हम जो भी पाप करते हैं उन पापों की भगवान से क्षमा मांगते हैं, अपने आप को जो हमने पाप किए हुए हैं उनसे पीछे हटते हैं, ताकि हमारा जो बैंक बैलेंस है पापों का वो इतना पाप करते करते भर गया है, उसे हमें क्या करना है, कम करना है। तो आज सबसे पहला चीज क्या हो गई, तिथियां। तिथियां कितनी होती है, 15 होती है। जब शुक्ल पक्ष के अंदर अमावस और फिर पूर्णिमा, यानी कि 15वां दिन एक बार पड़ेगी अमावस और एक बार पड़ेगी पूर्णिमा। तो एक महीने के अंदर 3 तो तिथियां हो गई और 2 क्या हो गई, एक अमावस हो गई और एक क्या हो गई, पूर्णिमा हो गई। इस दिन हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, तप करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, नियम पचकान करने चाहिए। जो भी हमारे मन में आए हमें कुछ छोड़ने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो सबको समझ में आ गई तिथि। आगे बढ़ू। इसके बाद हमारा दूसरा फेस्टिवल आता है जिसका नाम आप सबने सुना होगा, पर्युषण महापर्व। चैट बॉक्स में बताइए किस किसने पर्युषण महापर्व का नाम सुना हुआ है। जिसने सुना हुआ है यस लिख दीजिए, जिसने नहीं सुना हुआ वो नो लिख दीजिए। हाँ जी, जो मेरे पास सामने मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ सबके मैक्सिमम आंसर आ रहे हैं कि सबने पर्युषण महापर्व का नाम सुना हुआ है। 1-2 जनों ने बोला है कि नहीं भी जानते, तो ठीक है, जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है और जो नहीं जानते वो यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पर्युषण जो पर्व होते हैं हमारे जैन धर्म के अंदर सबसे बड़े पर्व के रूप में इनको मनाया जाता है। और हर जो भी कोई जैन धर्म को मानने वाला है वो हर कोई पर्युषण पर्व को जरूर मानता है। और वो पर्युषण पर्व होता है, इसके जो दूसरे नाम होते हैं, कोई कहता है पर्वाधिराज पर्युषण,
कोई कहता है सर्व पर्व शिरोमणि, और कोई इन पर्व को महापर्व के नाम से भी जानता है। कोई कहता है कि पर्वाधिराज आ गए हैं, कोई कहता है ये हमारे महापर्व हैं। इन दिनों हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, तप त्याग करना है। इसके आगे लिखा हुआ है पर्युषण शब्द का अर्थ। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि पर्युषण आप सब जानते हो, तो आपके मन में आ रहा होगा आखिर ये है क्या। जो ये पर्युषण पर्व होते हैं, पर्युषण हमें प्रेरणा देते हैं कि 8 दिनों के अंदर हम अपनी आत्मा के समीप रहना है, यानी कि हमें संसार से थोड़ा सा पीछे हटना है और अपने आप को संसार से हटाकर संयम की तरफ लगाना है। इन 8 दिनों में ज्यादा कर्म बंधन नहीं करना। ये हमारे होते हैं पर्वाधिराज पर्युषण पर्व। और पर्युषण पर्व के अंदर आगे आप पढ़ेंगे कि कौन कौन से आगम होते हैं। आपने सुना होगा, और बहुत सारे यहाँ पे श्रावक श्राविका हैं, वो 8 दिन स्पेशल कहाँ जाते हैं, स्थानक में जाती हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो डेली स्थानक में जाते हैं। यहाँ पर डेली स्थानक में जाने वाले कितने व्यक्ति हैं बताइए, गैस लिखिए कि जो रोज स्थानक में जाते हैं। चाहे कोई भी महाराज आए आपकी स्थानक में, आप डेली स्थानक में जाते हैं। राशि जैन कह रहे हैं, आरची ने कहा तो मैक्सिमम, यानी कि मैं मानकर चलती हूँ कि यहाँ पर 30 या 40% ऐसे लोग हैं जो डेली कहाँ जाते होंगे, स्थानक में जाते होंगे। और कुछ व्यक्ति यहाँ पर ऐसे बैठे होंगे जो सिर्फ चातुर्मास में ही जाते हैं, वो भी होंगे 20-30%। और कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो सिर्फ पर्युषण पर्व के अंदर ही कहाँ जाते हैं, स्थानक में जाते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो सिर्फ एक संवत्सरी वाले दिन ही कहाँ जाते हैं, स्थानक में जाते हैं। ठीक है, आपने भी देखा होगा कि अब जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं कि उनकी मम्मी पापा दादी दादू वो एक अपना समाई का बैग लेकर कहाँ जाते हैं, स्थानक में जाते हैं। तो जब स्थानक में जाते हैं तो आपके मन के अंदर प्रश्न आता होगा कि स्थानक में जाकर ये करते क्या है, ये क्यों जाते हैं स्थानक के अंदर। पर्युषण पर्व के अंदर कहते हैं हम जो होते हैं साधु साध्वी होते हैं, वो 2 आगमों की वाचना करते हैं, यानी कि 2 आगम सबको पढ़कर सुनाते हैं। एक आगम होता है श्री अंतगढ़ सूत्र और दूसरा होता है श्री कल्प सूत्र। इन 8 दिनों के अंदर ये 2 आगम क्या करे जाते हैं, सबको सुनाए जाते हैं। और श्री अंतगढ़ सूत्र है, इसके अंदर हमारे 90 महापुरुषों का वर्णन आता है जिन्होंने ऐसी साधना करी कि उसी जन्म के अंदर वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। कल्प सूत्र के अंदर हमारे 24 तीर्थंकरों का जीवन चरित्र आता है, हमारी समाचारी आती है। इस तरीके से ये 2 सूत्रों की वाचना की जाती है पर्युषण पर्व के अंदर। इसके साथ और क्या करते हैं पर्युषण पर्व के अंदर, हर कोई जितनी भी हमारे स्थानक है, हर स्थानक के अंदर कहीं 12 घंटे का जाप बैठता है और कहीं 24 घंटे का जाप बैठता है। तो हर कोई ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, सब जाप करते हैं। तो इसके बाद आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ आ रहा है कि संवत्सरी महापर्व कब आता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि चतुर्मास, चतुर्मास जब बैठता है तो चतुर्मास बैठने के 49वें दिन या 50वें दिन क्या आती है, संवत्सरी आती है। और जो संवत्सरी होता है हम जैनियों का सबसे बड़ा पर्व होता है। और इस दिन जो कोई जिसके शरीर के अंदर सामर्थ्य नहीं होती, बस वो ही तप नहीं करता, बाकी सबको क्या करना चाहिए, इस दिन जरूर तप करना चाहिए। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उपवास करने की, उपवास करना चाहिए। कुछ व्यक्ति पोषद करते हैं और कुछ तो क्या करते हैं, उस दिन संवत्सरी प्रतिक्रमण करने के लिए जरूर स्थानक में जाते हैं। और उसके बाद क्षमा याचना की जाती है कि 1 साल के अंदर हमसे जो भी गलतियां हुई हैं, हम उन गलतियों की क्या मांगते हैं, माफी मांगते हैं। अपने छोटों से भी माफी मांगते हैं और अपने बड़ों से भी क्या मांगते हैं, माफी मांगते हैं। इस प्रकार से संवत्सरी महापर्व क्या करा जाता है, मनाया जाता है। तो 1 मिनट, एक प्रश्न आया था, हम बाद में लेंगे वो प्रश्न को। इसके बाद हमारा जो जैनियों का दूसरा महापर्व हो गया जिसका नाम है पर्युषण महापर्व।
तो पर्युषण महापर्व ये 8 दिन के लिए आते हैं और 8वें दिन संवत्सरी महापर्व होता है और 49वें दिन कहाँ मनाई जाती है, संवत्सरी मनाई जाती है। जब चातुर्मास बैठता है उससे 49वें दिन संवत्सरी महापर्व मनाया जाता है। सबको समझ में आ गया पर्युषण पर्व क्या होते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं और संवत्सरी महापर्व पर क्या करना चाहिए। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसके बाद हमारे जैन धर्म के अंदर महापर्वों के अंदर आता है 10 लक्षण पर्व। 10 लक्षण पर्व होता है, ये दिगंबर परंपरा के अंदर मनाया जाता है। कल आपने सुना था ना कि दिगंबर कौन होते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, और जो साधु होते हैं वो निर्व्रत क्या करते हैं, रहते हैं। तो दिगंबर परंपरा के अंदर जो यह पर्व होता है यह 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। इसके अंदर एक एक धर्म के नाम से एक एक पर्व क्या होता है, माना जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन के अंदर बीच में भगवान की फोटो है और चारों तरफ 10 धर्मों के क्या है, ये नाम लिखे हुए हैं। और 10वें दिन यहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ 8वें दिन संवत्सरी महापर्व मनाया जाता है और यहाँ पर 10वें दिन अनंत चौदस मनाई जाती है। और अनंत चौदस वाले दिन जिसके अंदर जैसी सामर्थ्य होती है सब ज्यादा से ज्यादा तप करते हैं और कहते हैं इस दिन हमारे 24 तीर्थंकरों में से अनंतनाथ भगवान जी का जन्म कल्याणक भी होता है। कल आपको एक चार्ट दिया गया था जिसमें 24 तीर्थंकरों को नाम याद करने के लिए मैंने आप सबको कहा था, तो मुझे बाद में बताना कि किस किस बच्चे ने कितने कितने 24 तीर्थंकरों में से नाम याद करे हैं। तो इस प्रकार से ये तीसरा पर्व होता है हमारा 10 लक्षण पर्व। यह पर्व 10 दिनों के लिए मनाया जाता है और इन दिगंबर परंपरा के अंदर तत्वार्थ सूत्र को पढ़ा जाता है। जैसे हमारे यहाँ अंतकृत दशांग सूत्र को और कल्प सूत्र को पढ़ते हैं और 10 लक्षण पर्व के अंदर दिगंबर परंपरा में तत्वार्थ सूत्र को पढ़ा जाता है। सबको समझ में आ गया, क्लियर। इसके बाद सबका बहुत ही फेवरेट फेस्टिवल आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, दीपावली। दीपावली के तो सबको ही पसंद होगा और सब क्या करते होंगे, मनाते भी होंगे। इस दिन सब अच्छी अच्छी मिठाई भी खाते हो, आप सब नए नए कपड़े पहनते हो, अपने रिलेटिव्स को मिलते हो। तो ये तो हमारे हिंदू धर्म के अंदर यानी कि पूरे भारतवर्ष के अंदर दीपावली पर्व क्या करा जाता है, मनाया जाता है। और आप सबने स्कूल में पढ़ा होगा कि दीपावली पर्व हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस दिन श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापिस लौटे थे 14 वर्ष के वनवास के बाद। उसकी खुशी में हिंदू वासी क्या करते हैं, दीपावली महापर्व को मनाते हैं। तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, अपने जैन धर्म की जान लेते हैं कि हमारे जैन धर्म में दीपावली पर्व क्यों मनाया जाता है। किस किस को पता है कि जैन धर्म में दीपावली का भगवान महावीर से क्या संबंध है। सब बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ सब जानते हैं कि जो दीपावली पर्व होता है उस दिन भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक महोत्सव भी क्या करा जाता है, मनाया जाता है। इसीलिए हम जो जैन हैं वो क्या करते हैं, दीपावली महापर्व मनाते हैं। उस दिन कहते हैं जो भगवान महावीर थे उन्होंने कार्तिक कृष्णा अमावस्या को, अब देखिए अमावस नाम आपने तिथि वाले दिन भी पढ़ा था ना, तिथि वाले चार्ट में भी अमावस लिखा हुआ आया था 15 नंबर पर। तो भगवान महावीर ने कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन स्वाति नक्षत्र में केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त किया था। और कार्तिक अमावस्या यानी कि जो दीपावली होती है वो कार्तिक अमावस्या की होती है। उस दिन भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। मोक्ष यानी कि वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए थे। उन्होंने हमेशा के लिए अपना जन्म मरण खत्म कर लिया था। उसलिए इस हमारे जैन धर्म के अंदर हम दीपावली का पर्व मनाते हैं जिसे कहते हैं वीर निर्वाण दिवस, कि हमारे जो प्रभु हैं वो कहाँ प्राप्त हो गए, निर्वाण को प्राप्त हो गए। ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो जो इसके बाद हमारा एक और फेस्टिवल आता है जिसे हम सब मनाते हैं महावीर जन्म कल्याणक।
जिसे महावीर जयंती के रूप में भी सब जानते हैं। सब मनाते हो ना महावीर जयंती? कौन कौन महावीर जयंती मनाता है? बताइए मुझे कि महावीर जयंती को कौन कौन सेलिब्रेशन करता है? सब आंसर दे रहे हैं कि सभी भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव क्या करते हैं? जरूर मनाते हैं। तो जो भगवान महावीर का जिस दिन बर्थडे हुआ था उसको कहते हैं महावीर जन्म कल्याणक। जैसे हमारा बर्थडे आता है ना, सब अपने बर्थडे की आप सब पहले से ही क्या कर देते हो, पूरी प्लानिंग करनी शुरू कर देते हो कि हमारे बर्थडे पर ये होना चाहिए, हमें इस फ्रेंड को बुलाना है। तो इसी तरीके से अब भगवान महावीर तो है नहीं, तो भगवान महावीर को मानने वाले हम सब हैं। तो भगवान महावीर के जाने के बाद भी हम सब चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाते हैं। ठीक है, ये कब आता है? ये यदि हम देखें तो अप्रैल के महीने में आता है। कभी अप्रैल की स्टार्टिंग में आता है तो कभी वो तिथि अप्रैल के लास्ट में पड़ जाती है। तो इस प्रकार जो उस दिन भगवान महावीर को याद करके हर स्थानक के अंदर, हर मंदिर के अंदर प्रभात फेरी निकाली जाती है। प्रभात फेरी समझते हो ना किसे कहते हैं? जिसके अंदर सुबह सुबह आप सब हमारे पूरे समाज वाले इकट्ठे होकर भगवान महावीर की जयकारे लगाते हुए सबको भगवान महावीर का क्या सुनाते हैं? संदेश सुनाते हैं। इसी के साथ साथ स्थानक के अंदर, मंदिरों के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाते हैं। कुछ बच्चे उसके अंदर भाग भी लेते होंगे कि भगवान महावीर की जीवनी को, उनके लाइफ को किसी नाटिका के माध्यम से बताने का प्रयास भी करते होंगे। और जो दिगंबर होते हैं वहां पर भगवान महावीर की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। जो जैन स्कूल होते हैं उसके अंदर बच्चों का जुलूस भी निकाला जाता है। और कुछ लोग भंडारे लगाते हैं, कुछ लोग अपनी जितनी जैसी सामर्थ्य होती है उसके अनुसार दान करते हैं, किसी गरीब की हेल्प करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस दिन हमारे भगवान महावीर ने जन्म लिया था। तो मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछती हूँ जो मैंने कल पढ़ाया था कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? किस किस को याद है? अपने चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट। भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म पूछा है मैंने, ध्रुव ने बताया है कुंडलपुर। हाँ जी, सभी बता रहे हैं कि उनका जन्म कुंडलपुर में हुआ था। अब बताइए कि उनकी माता का नाम क्या था? भगवान महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। वेरी गुड, सबको यानी कि याद है और सब बड़े आराम से सुन रहे हैं। और उनके पिता का नाम क्या था? ये भी बता दीजिए। बिल्कुल ठीक, यानी कि आप सबको याद है कि भगवान महावीर के पिता का नाम त्रिशला था। ठीक है, भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के बारे में आप समझ गए हैं। इसके बाद अगला हमारा जो फेस्टिवल आता है उसका नाम है अक्षय तृतीया। क्या है? अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया को किस किस ने सुना हुआ है? अक्षय तृतीया के बारे में कौन कौन जानता है? अक्षय तृतीया होता है हमारे जो प्रथम तीर्थंकर है आदिनाथ भगवान। आपने सुना था ना कल आदिनाथ भगवान के बारे में, जिनको ऋषभ देव भी कहते हैं। भगवान ऋषभ देव जी का उस दिन पारना हुआ था। राजा श्रेयांश ने उनका पारना कराया था। पारना कहते हैं तप के बाद जो खाना खाया जाता है उसको कहते हैं पारना। जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि भगवान क्या खड़े हैं, ऐसे हाथ लेकर खड़े हैं और एक राजा के रूप में एक व्यक्ति है और उसके हाथ में सोने का क्या है? कलश है और वो ऐसे क्या कर रहे हैं? उनको बहरा रहे हैं। तो इस दिन अक्षय तृतीया वाले दिन, जिनका नाम है राजा सिद्धार्थ ने अपने प्रभु ऋषभ देव को क्या करा था? गन्ने का रस बहराया था। जो प्रभु 1 साल से निरंतर 13 महीने क्या कर रहे थे? बिना आहार लेने जाते थे। किसी को आहार के बारे में पता ही नहीं था कि भगवान को कैसे हार दिया जाए। अब कोई उनको कहता कि आप कपड़े ले लो, कोई कहता आप सोना ले लो, कोई कहता रतन ले लो। अब भगवान तो सब कुछ छोड़ते चुके थे, तो भगवान को तो क्या चाहिए था? आहार चाहिए था। और जो श्रेयांश राजा थे, इन्होंने प्रभु को क्या करवाया था?
इक्षु रस से पारना करवाया था। तो उस दिन हमारी जो तिथि थी उसका नाम था अक्षय तृतीया। और आप देखो, आपके घर के अंदर जानने वालों में से कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो आज भी अक्षय तृतीया वाले दिन क्या करते हैं, पारना करते हैं। अब हर किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य तो नहीं है कि 1 साल तक कोई क्या रहे, बिना खाने के रहे। तो अब प्रभु ऋषभ देव के अनुसार एक दिन छोड़कर उपवास करा जाता है, जिसे कहते हैं वर्षी तप। एक दिन उपवास करना और एक दिन क्या करना, खाना खाना। और 1 साल के बाद जब अक्षय तृतीया आती है, उस दिन गन्ने के रस से क्या करा जाता है, पारना किया जाता है। और इस प्रकार 1 साल के अंदर ये एक वर्षी तप होता है, यानी कि 2 साल जब एक दिन कुछ खाएंगे एक दिन नहीं खाएंगे, ऐसा करके जब 2 साल हो जाएंगे तो एक क्या कहलाता है, हमारा वर्षी तप कहलाता है। और वर्षी तप का संबंध अक्षय तृतीया से है। और अक्षय तृतीया प्रभु ऋषभ देव से क्या रखती है, संबंध रखती है कि प्रभु ऋषभ देव का क्या हुआ था, आज के दिन पारना हुआ था। राजा श्रेयांश ने उनका क्या करवाया था, पारना करवाया था। इसके बाद हमारा अगला जो फेस्टिवल आता है उसे कहते हैं ओली जी, नवपद ओली जी। ये नाम किस किसने सुना हुआ है, नवपद ओली जी? ये बहुत कम बच्चों को मैं देख रही हूँ सामने कि कुछ बच्चे ऐसे गर्दन हिला रहे हैं कि उन्होंने नहीं सुना हुआ। तो जो नवपद ओली जी होती है, ये भी हमारे जैन धर्म के अंदर बहुत ज्यादा महत्व रखती है। इसके अंदर क्या होता है, अब देखो, इसका नाम है नवपद ओली जी। आप सब जानते हो कि हमारा जो नवकार मंत्र है, इसके अंदर 9 पद होते हैं। आपको पता है 5 पद, तो पहला पद अरिहंत, दूसरे सिद्ध, तीसरे आचार्य, चौथे उपाध्याय और 5वें साधु। 5 पद तो सबको याद होंगे, आप सब नवकार मंत्र भी पढ़ते होंगे। इसके अलग भी 4 पद और आते हैं जिन्हें कहते हैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। इसको 5 और 4 करके ये 9 पद हो जाते हैं। तो इन दिनों में 9 पद से आराधना की जाती है। जो 9 पद ओली जी होती है, 1 साल के अंदर 2 बार आती है। आप सब नवरात्रे को तो जानते होंगे ना, नवरात्रे जब आते हैं, नवरात्रों का तो सबको पता है। तो जब जब नवरात्रे आते हैं तब तब हमारी ओली जी आती है। आप याद रख सकते हो, जब आप नवरात्रों का नाम सुनो तो अपनी मम्मी से पूछ सकते हो कि अब ओली जी कब आएगी। तो जो ओली जी होती है वो कब आती है, जब नवरात्रे आते हैं। जब नवरात्रे मार्च में आते हैं, अप्रैल में आते हैं, और दूसरे आते हैं सितंबर में और अक्टूबर के अंदर। और जब नवरात्रों का 7वां नवरात्रा होता है, उस दिन ये ओली का पहला दिन होता है। ठीक है, नवरात्रों का 7वां दिन और ओली वहां से क्या होती है, शुरू होती है। ये मैं आप सबको याद रखने के लिए बता रही हूँ। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इस ओली जी का क्या महत्व है, ये क्यों करनी चाहिए। आप सामने पढ़ रहे हैं कि लगभग 11 लाख वर्ष पूर्व, यानी कि लगभग 11 लाख वर्ष पहले, जो हमारे 20वें तीर्थंकर थे मुनि सुब्रत स्वामी जी, उनका शासन चल रहा था। उस समय जो वहां के राजा थे श्रीपाल जी, उनको कुष्ठ का क्या हो गया, रोग हो गया। और जब उनको कुष्ठ का रोग हो गया तो उनकी शादी मैना सुंदरी से करवाई गई। अब जब राजा को कुष्ठ का रोग हो गया, अब वो मैना सुंदरी देखती है कि राजा के साथ साथ 700 ऐसे और व्यक्ति हैं जिनको भी कुष्ठ का क्या है, रोग है। अब जो वो मैना सुंदरी थी, अब वो इतनी परेशान हो गई। अब वो सोचती है कि इस कुष्ठ रोग का इलाज तो मेरे संत ही कर सकते हैं, मैं उनसे आशीर्वाद लेने जाऊंगी और वो सबको क्या कर देंगे, इस रोग से मुक्त कर देंगे। अब वो संत का नाम था मुनि चंद्र जी। मुनि चंद्र नाम के एक संत थे, वो उनको क्या ले गई, उनके पास ले गई और उन्होंने कहा कि आप ये नवपद ओली जी की क्या करो, आराधना करो। अब नवपद ओली जी के अंदर कुछ व्यक्ति तो कुछ शास्त्र कहते हैं कि उपवास करते हैं, और वैसे आजकल जो ओली जी की जाती है वो आइंबिल से की जाती है, क्योंकि आइंबिल के अंदर बहुत ज्यादा क्या होती है, ताकत होती है। तो इस प्रकार
एक पद जब होता है तो पहले दिन नमो अरिहंतानम यानी कि अरिहंत देव की आराधना की जाती है, दूसरे दिन सिद्ध देव की, तीसरे दिन आचार्य देव की, चौथे दिन उपाध्याय की, पांचवें दिन साधु की, फिर छठे दिन ज्ञान की, फिर सातवें दिन दर्शन की, फिर आठवें दिन चारित्र की और नौवें दिन तप की। इस प्रकार करके ओली जी के अंदर ये 9 पद की क्या करी जाती है, आराधना की जाती है आइंबिल के द्वारा। तो सबको समझ में आ गया कि हम अपने जीवन के अंदर ओली जी करके नव पद की क्या कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। वो नवपद ओली जी आइंबिल से ही की जाती है। इसके बाद हमारा जो अगला पर्व आता है उसका नाम है चातुर्मास। चातुर्मास तो आप सबने सुना ही होगा। चातुर्मास जिसको क्या कहते हैं, चौमासा भी कहते हैं। चाहे छोटे बच्चे होंगे चाहे बड़े बच्चे होंगे, सभी ने क्या करा हुआ है, चातुर्मास का नाम सुना हुआ है। जैसे कि आप जानते हो कि अभी 2 जुलाई से क्या लगने वाला है, चातुर्मास लगने वाला है। तो चातुर्मास क्या होता है, चातुर्मास होता है 4 मास के लिए साधु साध्वी एक स्थान पर ठहर जाना। कि 4 चातुर्मास जब लग जाता है तो कोई भी विहार नहीं करते हैं, जो स्थानक में जहां पर रहना होता है वहां पर क्या हो जाते हैं, 4 महीने के लिए स्थिर हो जाते हैं। और जैसे ही चातुर्मास का प्रारंभ होता है वो वर्षा ऋतु भी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। इसके बाद चातुर्मास में जैन क्या करते हैं, चातुर्मास के अंदर कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा तप करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, समाई करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रवचन सुनना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपना समय धर्म में व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि ये 4 महीने हमको धर्म कर्म करने के लिए मिलते हैं। फिर चातुर्मास में क्या नहीं करना चाहिए, चातुर्मास अब कब लगने वाला है, 2 जुलाई से लगने वाला है। कहते हैं चतुर्मास के अंदर कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वैसे तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, परंतु अब 2 तारीख से चतुर्मास लग रहा है तो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, वो कहें कि अब हम क्या नहीं करेंगे, 4 महीने झूठ नहीं बोलेंगे। जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तभी क्या बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, वैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके साथ साथ आप देखते हैं चतुर्मास जब लग जाता है तो कोई भी शादी वगैरह नहीं होती है, कोई भी नया काम शुरू नहीं करता है, किसी बच्चे का नामकरण हमारे शास्त्र कहते हैं चातुर्मास में नहीं करना चाहिए। तो चातुर्मास का हमारे जैन धर्म के अंदर बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसी के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी चतुर्मास का क्या होता है, बहुत ज्यादा महत्व होता है। यानी कि साइंस भी कहती है कि चातुर्मास के अंदर बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। और आप देखते हो जब बारिश होती है, जब हम सड़क पे चलते हैं तो छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, जीव जंतु बाहर निकल जाते हैं। कोई कैसे अजीब से होते हैं, कोई व्हाइट रंग के होते हैं, कोई येलो रंग के होते हैं, ठीक है ना। एक कीड़े मकोड़े जीव जंतु बैक्टीरिया इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जब हम जमीन पर पैर रखते हैं तो उन जीवों की क्या हो जाती है, हिंसा हो जाती है। इसलिए साइंस भी कहती है कि इन 4 महीनों के अंदर हमें कम से कम चलना चाहिए, हमें देखकर चलना चाहिए कि कोई भी जीव की हमसे क्या ना हो, हिंसा ना हो। और इन 4 महीनों के अंदर आप जो भी कोई चीज खाते हैं, जो भी पैकिंग वाली चीज है, उनको देखकर खाना कि उसके अंदर, क्योंकि बारिश होती है, बारिश होने के कारण पैकेट क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और खराब पैकेट के अंदर क्या हो जाएंगे, जीव जंतु पैदा हो जाएंगे। तो साइंस कहती है कि 4 महीनों के अंदर ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, बाजार का नहीं खाना चाहिए, कोई पैकिंग की चीज नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन 4 महीनों के अंदर ज्यादा जीवों की क्या होती है, उत्पत्ति हो जाती है। तो ये होता है हमारा चातुर्मास। तो अभी चातुर्मास लगने वाला है, तो आप सब बच्चों जहां जहां पर भी जिस जिस सिटी के अंदर से हैं, वहां पर आपको अपने अपने स्थानक के अंदर जाना है। संडे को जरूर क्या करनी है, समाई करनी है। कोई शिविर इत्यादि लगे तो वहां पर भी जरूर क्या करना है, आप सबको जाना है। तो ये थे हमारे जैन पर्व। सबको समझ में आ गए कि हमारे जैन पर्व हमको जरूर क्या करना चाहिए, मनाने चाहिए। सबसे पहला पर्व कौन सा था,
तिथि था, फिर पर्युषण पर्व हमने सुना, फिर दशलक्षण पर्व सुने, फिर ओली जी सुनी, फिर चातुर्मास सुना। ठीक है, ये हमारे जैन धर्म के दीपावली पर्व सुना, वीर निर्वाण कल्याणक, महावीर जयंती, ये हमारे जैन धर्म के सबसे मेन क्या है, पर्व है, जिनके बारे में आप सबको जानकारी जरूर होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो दूसरा टॉपिक है उसका नाम है जैन तप। तप किसे कहते हैं? तप यानी कि खाना पीना नहीं। ऐसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बहुत सारे खाने की आइटम है ना, कई फ्रूट्स रखे हैं, वेजिटेबल रखा है, शेक रखी है, बर्गर रखा है, आइसक्रीम रखी है। ठीक है, और यहाँ पर इसके साथ क्या लगा है, क्रॉस लगा है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई भी तप करते हैं तो हमें खाना नहीं है। वैसे तो कोई भी जब तप वो होता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं खाया जाता, तो हम कोई भी तप करते हैं, जब हम खाने का त्याग करते हैं तभी हमारा वो तप क्या कहलाता है, तप कहलाता है। ठीक है, चाहे आप 1 घंटे के लिए भी खाना पीना छोड़ रहे हो तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, तप कहलाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ कहते हैं 4 प्रकार का आहार होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का, जिसके अंदर कहते हैं पहला होता है असन, फिर दूसरा आप पढ़ रहे हैं पान, फिर खादिम, फिर स्वादिम। असन कहते हैं अन्न से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं उन्हें कहते हैं असन। फिर पान यानी कि पानी, जितनी भी लिक्विड चीजें हैं। और खादिम का मतलब होता है जितनी भी चीजें हम अपने शरीर को ताकत देने के लिए जैसे खाते हैं उन्हें कहते हैं हम खादिम। और स्वादिम का मतलब होता है जो हम अपने, जो केवल खाना खाते हैं हमारा चेहरा वो होता है ना, मुंह टेस्ट अजीब सा हो जाता है, अपने टेस्ट को अच्छा करने के लिए, हम स्वाद को बढ़ाने के लिए जो चीजें खाते हैं उसे कहते हैं स्वादिम। तो ये 4 प्रकार का आहार होता है। एक अन्न से बना हुआ, दूसरा हम लिक्विड के रूप में लेते हैं, तीसरा हम अपने शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए लेते हैं, और चौथा हम अपने टेस्ट के लिए लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 प्रकार का ये आहार आपने देखा। और खाने का त्याग करना क्या कहलाता है, तप कहलाता है। तो तप तो वैसे बहुत सारे हैं, परंतु मोटे मोटे रूप में जो तप हम सब कर सकते हैं, चाहे छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े बच्चे हैं, सब ये तप कर सकते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है नवकारसी। क्या लिखा हुआ है? नवकारसी। किस नवकारसी यानी कि जब सनराइज होता है, सुबह सूर्य उदय होता है, उसके 48 मिनट के बाद आप खाना खाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये नवकारसी तप हो जाएगा। आप सुबह उठते तो कोई भी नहीं खाता ना, ऐसे बहुत कम व्यक्ति होंगे, बच्चे होंगे जिनको उठते ही क्या लगती है, भूख लगती है। ऐसे कि आजकल सूर्य निकल जाता है 5:20-25 पे, अब 48 मिनट यानी कि मोटा मोटी हम कह सकते हैं 50 मिनट। अब 6:15 बजे 6:20 तक कोई भी क्या नहीं करता, नहीं खाना खाता। तो आप सबसे पहले जल्दी सुबह उठिए, और सुबह उठने के बाद पचकान ले लीजिए, मन में संकल्प कर लो कि मैं 48 मिनट के बाद ही क्या करूंगा, खाना खाऊंगा। ये छोटे भी कर सकते हैं और बड़े भी कर सकते हैं, और सबको करना ही करना चाहिए। ये तप इतनी आराम से आ जाता है कि हमें पता ही नहीं लगता। तो सूर्य उदय के 48 मिनट के बाद खाना पीना ये कहलाता है हमारा नवकारसी तप। इसके बाद एक तप होता है जिसका नाम है पोरसी। सूर्य उदय होने के 3 घंटे बाद, यानी कि एक पहर 3 घंटे का होता है, सूर्य उदय के 3 घंटे के बाद खाना खाना, ये हमारा क्या होता है, पोरसी होता है। पोरसी भी आराम से हो सकता है। जो हमारी बहनें यहाँ पर बैठी हैं वो घर का काम करने के बाद ही क्या करती हैं, खाना खा नाश्ता करती हैं। तो सूर्योदय 5:15 बजे 5:20 पे निकल जाता है, और उसके 3 घंटे तक आप पचकान कर लो, आपके दोनों काम हो जाएंगे। एक तरफ आपका पचकान भी हो जाएगा और दूसरी तरफ आपका घर का काम भी हो जाएगा। बस किसकी आवश्यकता है, थोड़े से विवेक की आवश्यकता है। आपकी रुचि धर्म में हो जाएगी तो आप हर समय को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला तप होता है 1.5 पोरसी। 1.5 पोरसी यानी कि सूर्य उदय होने से लेकर 1.5 पहर तक। एक पहर मैंने बताया 3 घंटे का होता है, तो 1.5 पहर मतलब कि 4.5 घंटे। ठीक है,
तो 1.5 पोरसी यानी कि सूर्य उदय होने के 4.5 घंटे के बाद यदि आप कुछ खा पी रहे हैं, आपने 1.5 पोरसी का पचकान ले लिया है, तो वो पचकान आपका 1.5 पोरसी के अंदर आएगा। इतना सारा आपको क्या मिल जाएगा, तप का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, नवकार्सी, पोरसी, 1.5 पोरसी। इसके बाद अगला आता है 2 पोरसी। चेंज कर दीजिए, 2 पोरसी। 2 पोरसी के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि 2 पहर तक यानी कि 6 घंटे तक। एक पहर कितनी देर का होता है, 3 घंटे का होता है। सूर्य उदय होने से 6 घंटे के बाद क्या ले रहे हो आप, खाना पीना खा रहे हो, तो वो आपका आता है 2 पोरसी के अंदर। ठीक है, अब ये तो हो गया सुबह सुबह का। ये आप चाहे नवकार्सी भी कर सकते हो, आप पोरसी भी कर सकते हो, 1.5 पोरसी भी कर सकते हो और 2 पोरसी भी कर सकते हो। ठीक है, जिसके पास ज्यादा जितना जैसा समय हो वो वैसा इन तप को कर सकता है। इसके बाद हमारा तप आता है एकाशन तप। एकाशन तप यानी कि एक दिन के अंदर एक जगह पर बैठकर एक ही आसन पे एक ही बार खाना खाना, ये हमारा क्या कहलाता है, एकाशन तप कहलाता है। आप एक जगह बैठ के चाहे 2 फुल्कों की भूख हो, 3 फुल्कों की भूख हो, चाहे आपको साथ में कुछ भी लेना हो, आप सब कुछ एक साथ क्या करेंगे, खाएंगे, बीच में उठेंगे नहीं, वो आपका कहलाएगा एकाशन तप। वैसे हमारे शास्त्र कहते हैं जब आप एकाशन करने बैठते हैं तो 48 मिनट से ज्यादा आपको एकाशन में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप 12 बजे खाना खाने बैठ गए और 2 बजे तक खाना ही खाते जा रहे हैं, और 2 बजे तक खाना खा लिया फिर सो गए, सो के उठने के बाद फिर चाय पी ली, फिर थोड़ा सा नमकीन बिस्कुट खा ली। वो क्या नहीं होता, एकाशन नहीं होता। एकाशन यानी कि 48 मिनट के अंदर अंदर आपने एक स्थान पर बैठ के क्या कर लिया है, खाना खा लिया है। इसको एकाशन कह सकते हैं। खाना एक बार ही खाना है। सूर्य अस्त से पहले पहले आप क्या कर सकते हो, पानी पी सकते हो। ठीक है, ये होता है हमारा एकाशन तप। इसके बाद आता है आइम्बिल। आइम्बिल यानी कि पीछे वाली ही, अभी हुआ नहीं है पूरा। आइम्बिल, आइम्बिल यानी कि एक बार नीरस और विज्ञों का त्याग कर देना, यानी कि आपको ऐसा खाना खाना है जिसके अंदर कोई भी टेस्ट नहीं, कोई नमक नहीं, कोई घी तेल मसाले नहीं। जैसे कि दाल आपने ले ली, दाल को सिर्फ उबला हुआ ही खाना है। यदि आप चावल खा रहे हो तो चावल भी सिर्फ उबले हुए, कोई नमक नहीं, कोई जीरा नहीं, कोई घी नहीं। यदि फुल्का खाते हैं तो वो बिल्कुल फुल्का, बिल्कुल सिंपल फुल्का। ऐसा खाना एक बार खाना एक दिन के अंदर, वो हमारा कहलाता है आइम्बिल तप। इसके बाद आता है तिविहार उपवास। तिविहार उपवास यानी कि अभी हमने पढ़ा था ना पीछे, असनम, पानम, खाइमम और साइमम, यानी कि 4 प्रकार के आहार में से तीनों प्रकार के आहार का त्याग कर देना, यानी कि सिर्फ पानी रखकर जो आप उपवास करते हो वो हमारा कहलाता है तिविहार उपवास। पूरे दिन से कुछ नहीं खाना, सिर्फ पानी ही पानी पीना है, और वो पानी भी सूर्य अस्त से पहले पहले तक ही पीना है। ठीक है, इसके बाद आता है चौविहार उपवास, यानी कि चारों आहार का त्याग कर देना, चौविहार उपवास कहलाता है। आपको उस दिन पानी भी नहीं पीना। ठीक है, वो आपका कहलाएगा चौविहारी उपवास। तो ये वैसे तो और भी होते हैं, तो एकाशना उपवास, आइम्बिल, चौविहारी उपवास, त्रिविहारी उपवास, ये हमारे क्या होते हैं, नॉर्मल रूप में आते हैं, बेसिक रूप में आते हैं। ये मैंने आपको क्या करे हैं, बताए हैं। इसके बाद आगे आता है हमारा, ये तो हो गया है हमारा तप के बारे में। ठीक है, और इसके साथ साथ आप कर सकते हैं चौविहार। चौविहार यानी कि दिन छिपने के बाद से लेकर जब तक सूर्य उदय नहीं होता आपको पानी भी नहीं पीना, वो आपका कहलाता है चौविहार। ठीक है, यानी कि आपको रात का खाना नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है। ठीक है, ये होता है हमारा चौविहार। जैसे कि जो जितने भी साधु साध्वी होते हैं वो रात को ना खाना खाते हैं ना पानी पीते हैं, सब चौविहार करते हैं। ठीक है,
तो आज आपने, अभी आपका समय हो गया है, आपने 2 टॉपिक करे। एक तो आपने जाना हमारे फेस्टिवल के बारे में और दूसरा आपने जाना हमारे तप के बारे में कि हमारे तप कौन कौन से हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो ओवज्झायानंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासंग चकवट्टी महडियो शांति शांति कर लोय पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहू लोगुत्तम केवली पनतो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर आद हो। खूब खूब मंगल हो।